वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक है ना? मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है पापा खो गए। इस लेसन का आज तीसरा दिन है, थर्ड डे है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया है, इसीलिए मैं आज इस पाठ का रिकेप देने जा रही हूँ, ताकि अगर कोई भी कमी रह गई समझने में, इसको समझ में आपको आ जाए। बच्चों, एक छोटी सी बच्ची का पापा खो जाते हैं। पापा को छोड़ के नहीं आती, बल्कि उसको अपहरण करके लेकर लाया जाता है। ये था एक किडनैपर जिसने बच्ची को उसके घर से उठा लिया और बेहोश कर दिया। बच्चों, इस पाठ का लेखक है मराठी साहित्य के, मराठी लिटरेचर के खास राइटर है विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर जी ने इस नाटक को, ये नाटक ड्रामा है, ये मराठी में लिखा और हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया गया। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है, यानी ऑब्जेक्टिव्स है, इस पाठ से आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि निर्जीव वस्तुओं में भी पीड़ा होती है। अब आप पूछिएगा निर्जीव वस्तु क्या है? निर्जीव वस्तु का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरा, आपको इस पाठ को पढ़ने से क्या जानकारी प्राप्त होगी कि वर्तमान समय में बढ़ते हुए अपहरण के मामले, यानी छोटे छोटे बच्चों का क्या किया जाता है? बच्चों, अपहरण कर लिया जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी इस पाठ से प्राप्त हुई। बच्चों, मैं कहा इस नाटक को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इस नाटक में दो प्रकार के कैरेक्टर्स है, एक है सजीव, एक है कुछ है सजीव, कुछ है निर्जीव। निर्जीव में क्या है? खंबा है, और उसके बाद पोस्टर, नाचने वाली लड़की का पोस्टर है, लेटर बॉक्स है। और सजीव में क्या है बच्चों? सजीव में है कौवा, वो बच्ची, अपहरणकर्ता, पेड़, ये सब सजीव वस्तुओं में से है। बच्चों, इस नाटक में जो चतुर है, सबसे प्रमुख पात्र है, जो बहुत ही चतुर है, समझदार है, वो है कौवा। और इस कौवा ने ही बहुत हद तक इस लड़की को बचाने में मदद करता है। ये नहीं कि सिर्फ कौवा ही बचाता, इस पाठ के सभी कैरेक्टर्स मिलकर इस छोटी सी बच्ची को अपहरणकर्ता से बचा लेते हैं। दरअसल बात ये हुई थी कि अपहरणकर्ता अपहरण करके बच्ची को लाकर एक जगह में लाकर सुला देते हैं, और वो कुछ अपने लिए खाने की तलाश में वो बाहर कुछ दूर चला जाता है। और इसी बीच में ये सारे जो कैरेक्टर्स है इस नाटक के, ये सब मिलकर इस बच्ची को छुपा देते हैं। अपहरणकर्ता जब वापस आता है तो उसको बच्ची नहीं मिलता है और वो वापस चला जाता है। लेकिन सवाल ये था कि अब इस बच्ची को उसके घर तक कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन दुख की बात ये की थी कि बच्ची इतनी छोटी थी कि वो अपने घर का एड्रेस वो दे नहीं पाई, जिसकी वजह से बच्ची को उसके घर तक पहुंचाना आसान नहीं था। लेकिन उन लोगों ने विभिन्न प्रकार के उपाय किए ताकि बच्ची को सही सलामत उसके घर पर पहुंचाया जाए। लेकिन जब तक ये नाटक खत्म होता है तब तक ये पता नहीं चलता कि बच्ची घर तक पहुंची या नहीं। लेकिन इस नाटक का खत्म होने का लास्ट जो सीनरी होता है, जो कहानी बात होती है, वो होती है कि बच्ची कुछ समय के लिए इन सब के बीच में सो जाती है, आराम की चैन की सांस ले जाती है, क्योंकि वो अब किडनैपर के हाथों में नहीं बल्कि अच्छे लोगों के हाथों में, अच्छे चीज़ों के हाथों में वो थी। इस नाटक में लेटर बॉक्स कुछ अच्छा काम करता है, जैसे वो अच्छा भजन गाता है, लेकिन वो क्या करता है, उसका बुरा काम एक करता है, वो उसके पास जितने भी लेटर आते हैं वो चोरी छुपे उन लेटर्स को पढ़ लेता है। बच्चों, दूसरों का लेटर पढ़ना अच्छी आदत नहीं है, तो लेटर बॉक्स में ये खराबी थी। उसके बाद पहले खंबा और पेड़ में ये थी दुश्मनी थी, लेकिन एक बार तूफान आता है, बारिश होती है, तूफान आता है और पेड़ टेढ़ा हो जाता है तूफान की वजह से। खंभा उससे अपना सहारा देता है, जिसकी वजह से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, निर्जीव वस्तुओं का पीड़ा हमें समझना चाहिए आदि। बच्चों, आज में कल आपका चैप्टर टेस्ट है, अच्छा से तैयारी करना। और दूसरी बात है कि आरडीएस टेस्ट है, आरडीएस टेस्ट के लिए तैयारी करना, क्या क्या करना है वो आपको मैसेज के माध्यम से मैं दे दूंगी। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे। थैंक यू।